अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अलानुर पैवंद और आप देख रहे हैं वेटरनरी हब। दोस्तों, हमारा आज का जो सेशन है वो है टीडीएस के बारे में। टीडीएस या वेल या बेफ, जिसे हम 3 डे सिकनेस भी कहते हैं, आज इस बारे में बात करेंगे कि इसके कौन से नुकसानात है, ये बीमारी कब आती है, किस वजह से आती है, इसका ट्रीटमेंट क्या है, वैक्सीन कौन सी है, इससे बचाव किस तरह करना है, आज इस बारे में बात करेंगे। लेकिन बात शुरू करने से पहले मेरे आप लोगों से गुजारिश है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बराए मेहरबानी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को भी दबाएं ताकि तमाम नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो वक्त ज़ाय के बगैर अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। हमारा जो आज का सेशन है वो है टीडीएस के बारे में। टीडीएस या वेल जिसे हम कहते हैं, ये बीमारी एक बैक्टीरियल बीमारी है और एक जानवर से दूसरे जानवर में मुंतकिल होती है। ये बीमारी अमूमन मानसून की सीज़न में फैलती है। जब बारिशों की वजह से हवा में नमी की मिकदार बढ़ जाती है तो ये बीमारी अपने उरूज पर हो जाती है। इस बीमारी की जो अलामात है वो ये है कि आपके जानवर को बुखार होगा, बुखार आता और जाता रहेगा, कभी टेम्परेचर अप हो जाएगा, कभी डाउन हो जाएगा। जब आप कोई टीका लगाएंगे बुखार का तो आपके जानवर का टेम्परेचर कम हो जाएगा, लेकिन जब कुछ देर गुजरेगा तो वापस बुखार आ जाएगा। इसकी सबसे बड़ी निशानी तो ये है कि आपके जानवर को लंगड़ाहट होगा, ये लेमनेस का शिकार हो जाएगा। लेकिन ये लेमनेस एक तरह का नहीं होगा, ये कभी एक टांग में होगा, कभी दूसरी टांग में, कभी आगे के टांगों में होगा, कभी पीछे के टांगों में। यानी इसके जो सूजन होगा या लेमनेस होगा वो एक टांग से दूसरे टांग में शिफ्ट होता रहेगा। तो इसकी वजह से जानवर को जो है ना स्वेलिंग हो जाती है, कमर पर स्वेलिंग हो जाती है, गर्दन पर स्वेलिंग हो जाती है। कभी कभी जानवर बैठ भी जाते हैं जो बाद में उठ जाते हैं। जानवर खाना पीना छोड़ देता है, मैदे में हवा जमा हो जाती है, पेट में ब्लड जमा हो जाती है। ये बीमारी अमूमन जो प्योर अमेरिकन या फ्रीजियन गायें होती हैं उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है और इन पर जो है ना ये बीमारी बहुत ही शिद्दत से असर करती है, जबकि क्रॉस गायों में इसकी शिद्दत कम होती है। वलायती गायों में इस बीमारी में जानवरों को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, जैसा कि जानवर का तेज़ तेज़ सांस लेना, सांस की निज़ाम मुतासिर हो जाता है। तो इसका जो इलाज है, आपने अपने जानवर को एंटीबायोटिक की डोज़ कम से कम 5 दिन देनी है। एंटीबायोटिक में हम लोग जो इसको रिकमेंड करते हैं, सबसे अच्छा एंटीबायोटिक जो इसमें काम करता है वो है एमोक्सिक्लिन 20%। किसी अच्छी कंपनी का आपने लगाना है। इसके साथ साथ आपने जानवर को बुखार की टीके लगाने हैं, जैसा कि कीटोजेक्ट या क्लोफेनिक वगैरह। अगर जानवर बैठ गया है तो साथ में आपने मल्टीविटामिन देना है और जानवर को फ्लूइड देना है। अच्छा, इस मरज़ में बाज़ जानवरों की टेम्परेचर कम भी हो जाती है, तो ऐसी सूरत में कैल्शियम की कोई भी बोतल आप चढ़ा दें तो इसकी टेम्परेचर वापस अपनी जगह पर आ जाएगी। साथ साथ जानवर को आपने मीठा सोडा देना है या कार्बोनेट मिक्सचर का इस्तेमाल करवाना है। इस मरज़ की वजह से बाज़ औक़ात प्रेग्नेंट जानवरों में जो है ना अबॉर्शन भी हो जाती है। अगर आपके जानवर प्रेग्नेंट है तो बाज़ औक़ात वो बच्चा भी गिरा देते हैं। दोस्तों, इस मरज़ की कोई वैक्सीन पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, अलबत्ता दुबई, सूडान और सऊदी वगैरह में इसकी वैक्सीन अवेलेबल है। अगर आपकी पहुंच दुबई या सूडान या सऊदी तक है तो आप वहां से वैक्सीन मंगाकर अपने जानवरों को बचा सकते हैं, वरना आप अपने फार्म पर जो है ना चिचड़ मार जो स्प्रे होते हैं वो स्प्रे करें या चूने का इस्तेमाल करें तो ये बीमारी आपके फार्म पर फैलने से रुक जाएगी। अगर आपके ज़हन में फिर भी कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। नई वीडियो तक दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।